जिस तरीके से विगत कल रात को 12:30 बजे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी को पुलिस अरेस्ट करके ले जाते हैं सर, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व पाइप समिता जी सर, कैसे देखते हैं सर? देखिए, पप्पू यादव की गिरफ्तारी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस गिरफ्तारी का सिर्फ एक उद्देश्य है जी सर। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को नीट छात्रा कांड में बचाना है पुलिस को, है ना। और पप्पू यादव पूरी प्रखरता के साथ, पूरी मुखरता के साथ नीट छात्रा कांड को लगातार उठा रहे थे, संसद से लेकर सड़क तक। तो उससे मुख्यमंत्री पलटू राम काफी घबराए हुए थे, क्योंकि पूरी नीट छात्रा कांड जो है उसमें मुख्य संदिग्ध के रूप में मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार का नाम आ रहा है। और पप्पू यादव बार बार बोल रहे थे कि किसी वीआईपी का बेटा है, वीआईपी लोग इसमें शामिल हैं। तो सरकार ने एक फालतू मामले में, एक 30-35 साल पुराने मामले में एक वारंट का इस्तेमाल करके आधी रात को ऐसे पप्पू यादव को घेर लिया, लगा कि ओसामा बिन लादेन को घेरा गया है, जबकि वो माननीय सांसद हैं और अभी संसद का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। और एक माननीय सांसद को एक फालतू केस में इस तरह से गिरफ्तार करके ले जाना बहुत गलत है। और ये वही पुलिस है जिसकी हिम्मत नहीं है बड़े बड़े माफिया को टच करने के लिए, है ना। यहाँ पर अनंत सिंह बेउर जेल के कैदी के रूप में सिगरेट का धुआं उड़ाते घूमता रहता है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में, और सब पूरी पटना पुलिस दुबकी रहती है। पटना के सीनियर एसपी की औकात नहीं है अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भिजवा देने की दिल्ली। और वो पुलिस पप्पू यादव पर इतना मतलब कड़ी हो गई, और वो बीमार चल रहे हैं, उनको कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं, और उनको दवा खिलाकर ले जाया गया। देखिए, मैं मुख्यमंत्री से कहता हूं कि भाई, इस तरह से तानाशाही से कुछ नहीं होगा, इस तरह तानाशाही से सच्चाई नहीं दबाई जा सकती। पूरा बिहार देख रहा है क्या हो रहा है बिहार में। राजनेताओं में पप्पू यादव अकेले थे जिन्होंने नीट छात्रा के मामले को पूरे दमखम से उठाया था। और एक तो एसआईटी ने सारे सबूत नष्ट कर दिए नीट छात्रा मामले में, उसके बाद सीबीआई को केस देने की नौटंकी की गई। अब सीबीआई में भी क्या है कि अब तक सीबीआई ने केस लिया ही नहीं है, लगता है उधर तड़ीपार गृह मंत्री ने सीबीआई को आदेश दे दिया है कि केस को लीजिए ही नहीं। और ये केस, और जब एसआईटी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया वाले सवाल करते हैं तो सब भागते हैं पतली गली से, नो कमेंट्स नो कमेंट्स नो कमेंट्स करके। तो भाई, इससे कुछ नहीं होगा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से सच्चाई नहीं दब जाएगी। मैं फिर मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के खून का नमूना लिया जाए नीट छात्रा कांड में। जी सर, जिस तरह से कल उनका लगभग 12:30 बजे गिरफ्तारी होते हैं, हम ग्राउंड जीरो पर थे, इतना ना पुलिस प्रशासन से कम से कम 500-1000 की संख्या आप कर सकते हैं सर। जिस तरह से विपक्ष को दबाया जा रहा है सर, आपको डर नहीं लगता है सर? आप दिन ब दिन नीतीश कुमार जी के टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो सर पर कफन बांध के रहता हूँ, है ना। और नीतीश कुमार ने मेरी हत्या की सुपारी अनंत सिंह को पहले ही दे दी है, और मैंने 2-3 साल पहले पटना की सीजेएम कोर्ट में लिख के भी सूचना दे दी है, इन्फॉर्मेटिव पिटीशन दे दिया है। यदि मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अनंत सिंह ये लोग जिम्मेदार होंगे। और मैं तो सर पर कफन बांध के लड़ रहा हूँ। मैं तो बिहार की इस बेटी को इंसाफ दिलाकर रहूंगा, इसके लिए मैंने जंग छेड़ दी है। अब चाहे जो करे, मेरा खून करवा दे तो मैं तैयार हूँ शहीद होने के लिए। जी सर, जिस तरह से मामले में दिया अरेस्ट किया गया पुलिस द्वारा, क्या नहीं, बहुत जेल हो गलत सकती है? हर जेल तो हो ही जाएगा, लेकिन देखिए, बहुत इस तरह के जो बार बार कहा जा रहा है, वार आजकल पुलिस का एक तकिया कलाम है, विधि सम्मत कार्रवाई, विधि सम्मत। क्या विधि सम्मत? ऐसे हजारों लाखों वारंट बिहार के थानों में पड़े हुए हैं, है ना। चूहे कुतर रहे हैं वारंट को। मुझे थानों की स्थिति नहीं पता है, वारंटों का बंडल पड़ा रहता है थानों में, चूहे कुतर देते हैं, दीमक चाट देते हैं, है ना। वारंट दिखा दिखा के दरोगा जी लोग पैसा लेते रहते हैं, है ना, वारंटी से धमका धमका के उससे पैसा वसूलते रहते हैं। ऐसे वारंट निकले ना, लाखों वारंट है। एक इसी वारंट का तामिला किया गया, और वो भी रात में 12-1 बजे। लगा कि ओसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी होनी है, इतना हजारों लोगों को लेकर। इतना दम अनंत सिंह के सामने कहाँ चला जाता है बिहार पुलिस का, है ना। यदि इतना दम है तो अनंत सिंह को ये लोग दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज के दिखाएं, तो उसमें तो मुख्य सचिव दुबक जाएंगे, गृह सचिव दुबक जाएंगे, पुलिस मुख्यालय दुबक जाएगा अनंत सिंह के नाम से। और पप्पू यादव ने देखिए नीट छात्रा के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। वो पतियामा गांव गए, जहानाबाद गए, उन्होंने संसद में ये मामला उठाया। उन्होंने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए, गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों के लिए हेल्पलाइन नंबर्स 2 जारी किए, और लगातार वो इसके लिए मामला उठा रहे थे। कह रहे थे कि बड़े बड़े वीआईपी इसमें शामिल हैं। और सरकार बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हैं कि
घबरा गई थी कि पप्पू यादव कहीं अब सीधे खुलकर निशांत कुमार का नाम नहीं ले लें, जैसा अमिताभ दास ने ले लिया है। तो इसलिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी में उनको अभी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ले जाया गया है। वो तो काफ़ी बीमार हैं, दवा खा के गए हैं, कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी जान पर को खतरा है। तो मैं मतलब बिहार के मुख्यमंत्री को चेतावनी देता हूं कि मतलब खुद को तानाशाह नहीं समझे, दुनिया के बड़े बड़े तानाशाह मिट्टी में मिल गए हैं, पलटू राम किस खेत की मूली है। तो इसलिए नीट छात्राकांड का उद्भेदन होना चाहिए और निशांत कुमार के खून का नमूना लेना चाहिए पुलिस को। आईजीएमएस हॉस्पिटल में रात भर स्ट्रक्चर पर पप्पू यादव जी को रखा गया जबकि बेड उपलब्ध नहीं कराया गया। सर देखिए कितने शर्म की बात है, एक तरफ जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि हमने पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास बनवा दिया है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, और पप्पू यादव कोई आम आदमी तो नहीं है, नहीं है ना। 6 बार से माननीय सांसद हैं, विधायक भी रहे, मंत्री भी रह चुके हैं। मंत्री तो शायद नहीं रहे हैं लेकिन हाँ विधायक रहे हैं। उनकी पत्नी जो रंजीता रंजन है वो भी छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की एमपी हैं और एक बहुत बड़ा नाम है पप्पू यादव बिहार की राजनीति में, और आप उनको एक बेड नहीं दिलवा पाते हैं। आप क्या चाहते हैं कि पप्पू यादव की जान चली जाए और फिर आप एक न्यायिक आयोग का गठन कर दें और फिर वो लिपापोती शुरू कर दें। ये सब देखिए बिहार की जनता देख रही है। मैं फिर पलटू राम को चेतावनी देता हूं कि जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो पलटू का अहंकार कैसे रहेगा। और देखिए ये भी एक बात है कि जब जब पलटू डरता है पुलिस को आगे करता है ना। यदि 1000 पुलिस वाले पहुंच गए पप्पू यादव के घर पर, इसका मतलब कि पलटू राम घबरा गए हैं, क्योंकि पलटू राम अगले महीने यानी मार्च में चाह रहे हैं अपने बेटा निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में लॉन्च करना, है ना। निशांत कुमार को, क्योंकि पलटू राम तो बहुत बड़े जातिवादी और परिवारवादी आदमी हैं, तो अपना कुर्मी होना चाहिए, उनका बेटा होना चाहिए, वही उनका उत्तराधिकारी बन सकता है, दूसरा तो बन नहीं सकता है। तो और इसी बीच क्या हुआ कि नीट छात्राकांड में निशांत कुमार का नाम प्रमुख संदिग्ध के रूप में आ गया है और अब बिहार का बच्चा जान गया है कि निशांत कुमार को बचाने के लिए ही मतलब सिस्टम ने पूरी ताकत लगा दी और एसआईटी ने लिपापोती कर दी। अब तक मनीष रंजन को रिमांड पर लेके पूछताछ नहीं की गई है कि कहीं वो निशांत कुमार का नाम नहीं बोल दे। अब तक जो नीलम अग्रवाल संचालिका थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल की, उसकी गिरफ्तारी नहीं की कि कहीं निशांत कुमार का नाम नहीं बोल दे। अब तक जो वहां फॉर्च्यूनर गाड़ी लगी रहती थी आपको शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सामने, रात भर उस गाड़ी के नंबर का पता नहीं किया कि कहीं निशांत कुमार की गाड़ी नहीं निकल जाए। तो ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा पुलिस प्रशासन जो मुख्यमंत्री के बेटे को बचा रहा है, नीट छात्राकांड में होनहार बेटी का रेप हो गया, मर्डर हो गया और ये पुलिस अफसर भाग रहे हैं, नो कमेंट्स कह रहे हैं। तो ये क्या बिहार देख नहीं रहा है? आपके सुशासन का तो कचरा हो गया है। ये जो सम्राट चौधरी कहते थे कि हम तो पाताल से ले आएंगे अपराधियों को, हम तो गया में पिंडदान कर देंगे, हमारा बुलडोजर तैयार है, तो मैं तो सम्राट चौधरी को चुनौती देता हूं कि माँ का दूध पिया है उन्होंने तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर बुलडोजर चला के दिखाए। ये सम्राट चौधरी के बुलडोजर सिर्फ गरीबों की झोपड़ियों पर चलते हैं, है ना। शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर बुलडोजर चलने में क्या हो जाता है, बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है, तो मैं अपने पैसे से तेल भरवा देता हूं। तो ये सब पूरे बिहार में माफिया राज है, आम लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, लेकिन हम लोग लड़ते रहेंगे और बिहार की बेटी को इंसाफ मिल के रहेगा। ये हमारे साथ थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दादी जी सुन रहे थे, जो विगत दिनों माने कल रात को लगभग 12 बजे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने जिस तरह से अरेस्ट किया था, इनको कहना था। कमेंट कीजिए अपना वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।